अब राजा के पास 3 रानियां थीं, लेकिन चौथी परीक्षा कठिन थी। राजा को एक और सपना आया, जिसमें एक विशाल गुफा में एक युवती कैद थी। राजा ने उस स्थान की खोज की और वहां राजकुमारी वैदेही को पाया, जिसे एक विशालकाय नाग ने कैद कर रखा था। राजा ने तलवार से युद्ध किया, लेकिन नाग बार बार नया रूप धारण कर लेता था। तब ताबीज ने राजा को संकेत दिया कि नाग केवल मंत्रों से पराजित हो सकता है। राजा ने राशियों से प्राप्त दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे नाग की शक्ति समाप्त हो गई। राजा ने वैदेही को मुक्त किया और उसे अपनी चौथी रानी बनाया। राजा को 5वीं रानी सौम्या और छठी रानी धरा को प्राप्त करने के लिए 2 अलग-अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सौम्या एक राजकुमारी थी, जिसे जलपरियों ने बंदी बना रखा था। राजा ने ताबीज की सहायता से समुद्री शक्ति को हराया और सौम्या से विवाह किया। धरा एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसे एक क्रूर राजा ने बंदी बना लिया था। राजा ने उस क्रूर राजा को हराकर धरा से विवाह किया। अब केवल एक अंतिम परीक्षा बची थी। राजा को आखिरी सपना आया, जिसमें एक माया महल दिखा। वहां एक रहस्यमयी स्त्री थी, देवयानी। राजा को पता चला कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक परी थी, जिसे एक श्राप के कारण धरती पर रहना पड़ा था। राजा ने उसकी परीक्षा को पार किया और देवयानी से विवाह कर लिया। अब राजा की 7 शादियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन संतान का वरदान अभी तक नहीं मिला था। तब योगी प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने सभी परीक्षाएं पूरी कर लीं। अब आपको एक दिव्य संतान प्राप्त होगी, जो आपके राज्य को महान बनाएगी। कुछ महीनों बाद रानी देवयानी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो महान योद्धा बना। राजा विक्रम सिंह ने 7 रानियों के साथ न्याय और प्रेम पूर्वक राज्य किया और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया।